हाँ, गुड इवनिंग क्लास 10th स्टूडेंट। मैं ये जो वीडियो जो बना रहा हूँ, इस पर्पज़ का मेरा मेनली उद्देश्य ये है कि मैं थोड़ा आपको ये बता दूँ कि आपके लिए ये समय कितना महत्वपूर्ण है और आपको किस चीज़ को छोड़ना है और किस चीज़ को पढ़ना है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सभी चीज़ें नहीं पढ़नी, हालांकि आपको जानकारी पूरी होगी कि हमारा डिलीटेड सब्जेक्ट कौन है कौन नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ फिर, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएँ और क्या क्या है सारी चीज़ें। तो जैसे इसमें तो वैसे लिखा है, आप पढ़ रहे हैं ऊपर से कि फॉर सेशन 2020 और 21 ओनली, लेकिन ये इस साल भी लागू होगा। मैं एक बार फिर से बता दूं, इस साल भी लागू, और आप इन चीज़ों को छोड़ देंगे। तो यहाँ पर वैसे कुछ खास दो चार चैप्टर ही यहाँ साथ डिलीट हो गए, पूरा तो नहीं है लेकिन फिर भी उनमें कुछ चीज़ें, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने तो ये लगभग पूरा ही कवर करवा रखा है और हर एक कोई चीज़ हमने छोड़ी नहीं है। वो इसलिए नहीं छोड़ी ताकि आपके फॉर फ्यूचर ये जानकारी आपके माइंड में रहे और आप चीज़ों को करें। हमको यहाँ पर पास नहीं होना, 10 में 11वीं के लिए भी प्रिपेयर रहना है, लेकिन फिर भी अभी 10th बोर्ड पे ध्यान देंगे, मार्क्स पे ध्यान देंगे, किस तरीके से मार्क्स गेन की जाएंगी। तो ये जो पूरा सिलेबस है, ये जो पूरी जो हेडिंग्स यहाँ पर हैं, तो उन हेडिंग्स को पढ़ना ही नहीं है, आप ये समझ लीजिए उनको छोड़ देना है। चाहे वो आप प्रीवियस ईयर सॉल्व भी कर रहे हैं, तो प्रीवियस ईयर में भी ये पेपर में जो ये क्वेश्चन आ रहे हैं उनको बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि वो आने हैं नहीं, क्योंकि डिलीटेड सब्जेक्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, यूनिफॉर्स में लिखा है नंबर सिस्टम में। तो नंबर सिस्टम में सभी कुछ पढ़नी है जो आपने पढ़ी है, रियल नंबर्स के बारे में जितनी जानकारी, लेकिन एक चीज़ को छोड़ करके यूक्लिड डिवीजन लेमा, लेकिन ये खासकर बहुत महत्वपूर्ण है आगे की हायर क्लास के लिए, लेकिन अभी इसको छोड़ देना है आपने। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन लेमा, मुझे लगता है कई बच्चे इसको समझे नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आप इसको अवॉइड कर ही लें तो आपके लिए बेहतर है। यूनिट सेकंड में देखेंगे एलजेब्रा। एलजेब्रा है पोलिनोमियल्स। ठीक है। तो पोलिनोमियल्स में वो भी खास करके स्टेटमेंट सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पोलिनोमियल्स विद रियल कोफिशिएंट्स। तो वो जो पोलिनोमियल्स के जो स्टेटमेंट एंड सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन डिवीजन एल्गोरिथम, तो डिवीजन एल्गोरिथम से पोलिनोमियल्स में ध्यान देंगे। एल्गोरिथम में जो डिवीजन जो एल्गोरिथम है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, उसको छोड़ करके आप इस चैप्टर में सभी कुछ पढ़ा लेना है। ठीक है ना। अच्छा, एक और चीज़ है, जो सेकंड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल्स, इसमें है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप जो एक एक्सरसाइज सॉल्व करते हो, शायद से मुझे लग रहा है वो कौन सी एक्सरसाइज है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं आ रहा, लेकिन जो एक्सरसाइज है उसको आपको सॉल्व कर देना है। इसके अलावा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे आपके पास बचता है सब्ट्रैक्शन, सब्स्टिट्यूशन मेथड बचता है, फिर एलिमिनेशन मेथड भी है, और एक आध शायद और भी है, लेकिन इसको छोड़ करके टिग्नोमेट्री में अगर बात करेंगे, तो टिग्नोमेट्री में देखा है इंट्रोडक्शन ऑफ टिग्नोमेट्री में, बाकी एप्लीकेशन है। तो उसमें टिग्नोमेट्री में क्या करना है, मोटिवेटेड द रेशियोज विच एवर आर डिफाइन एट 0 to 90 डिग्री। हाँ, तो जो देखो पहली एक्सरसाइज को करना है टिग्नोमेट्री में, लेकिन उसके बाद जो है जो डिग्री के बेसिस पे है, जो एंगल्स के बेस पे है, उस एक्सरसाइज को छोड़ देना है, या वो वहाँ से आएगा नहीं वो, क्योंकि ये डिलीटेड सब्जेक्ट है। और टिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ में जो टिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, जो 90 माइनस थीटा कॉस साइन 90 माइनस थीटा, इसके बेस पे जो एक्सरसाइज बचती थी उसको छोड़ देना, लेकिन जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान करेंगे। और यूनिट 5 में आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की बात करेंगे तो लाइंस ऑफ टू डायमेंशंस, और उसमें लाइंस ऑफ टू डायमेंशंस यानी जो आपने पढ़ी है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कैसे डालते हैं लाइन सेगमेंट्स, क्या होती है डिस्टेंस ऑफ टू पॉइंट्स उसके बीच कैसे निकालना है, लेकिन उसमें एक एरिया ऑफ ट्राइंगल, हालांकि आपको पता है सारी चीज़ हमने पढ़ी है, लेकिन इसको छोड़ दो आप, इसको पढ़ के कोई फ़ायदा नहीं है इस बार, यानी अभी कोई फ़ायदा नहीं है इसको पढ़ के। और ज्योमेट्री में बात करूँगा, ज्योमेट्री देखो आप यहाँ पर देख रहे हो ट्राइंगल्स, ठीक है ना, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर डिलीट हो रही है, प्रूफ और वो, तो यानी एक शुरू की एक आधी एक्सरसाइज काफ़ी महत्वपूर्ण, बाकी बाद में आप इन एक्सरसाइज को छोड़ सकते हो। कंस्ट्रक्शन में देखिए आ जाओ, कंस्ट्रक्शन में देखिए, कंस्ट्रक्ट ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू ए गिवन ट्राइंगल्स। तो एक ट्राइंगल जो हमने परसों मुझे लगता है क्लास में हमने एक सॉल्व भी किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्राइंगल सिमिलर टू अ गिवन ट्राइंगल, यानी उस रेशियोज में आप एक ट्राइंगल और उसके करस्पॉन्डिंग रेशियो के बेसिस पर आप दूसरा ट्राइंगल क्या करना है, ड्रॉ करना है। तो ये आपको छोड़ देना है ये एक्सरसाइज, उसमें सबसे मुझे लगता है सबसे महत्वपूर्ण ही यही था, लेकिन ये डिलीट हो गया है। उसके बाद आएंगे मेंसुरेशंस पे, है ना, एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स, इसमें लिखा है 120 डिग्री, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, और ये शायद से मुझे भी बिल्कुल अभी ध्यान नहीं आ रहा है ये क्या चीज़ है, शायद कोई एक्सरसाइज होगी। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फ्रस्टम कोन, जो हमने काफ़ी क्वेश्चन किया था इस पर, ये भी छोड़ देना है। बाकी इससे पिछला जितना भी एक्सरसाइज है वो सारी की सारी करनी है।
और फिर लास्ट में आई स्टैटिस्टिक्स, वो है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, यानी जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसीज आप लेते हैं उसके बाद जो ग्राफ बनते हैं, यानी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज में वो हमने छोड़ दी है, वो हमने पढ़ी भी नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है अभी के लिए। दीज आर द थिंग्स, इनको आप छोड़ देंगे, ठीक है ना। बाकी जितना भी सिलेबस में उसको आप रिवाइज कर लीजिए, रिकैप कीजिए और मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो बने। नाउ थैंक यू।